नाज़रीन, आज के दिन सन 1589 को दुल्ला भट्टी को 42 बरस की उम्र में बगावत की पादाश में मुगल बादशाह अकबर के दौर में फांसी दे दी गई थी। रिवायात से ये मालूम होता है कि दुल्ला भट्टी की कब्र लाहौर में मौजूद है। उनका असल नाम मियां मोहम्मद अब्दुल्ला था, जबकि उनकी उर्फियत दुल्ला भट्टी थी। उन्हें पंजाब का हकीकी फर्जंद भी कहा जाता था और हर साल उनके मदाह उनकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं और उनके लिए खुसूसी तकरीबात का भी एहतमाम होता है। दुल्ला भट्टी सरहद के दोनों जानिब यकसा मकबूलियत के हामिल हैं और उनकी याद में लोहरी त्यौहार भी मनाया जाता है। उनकी बरसी पर सोशल मीडिया पर होने वाली गुफ्तगू से कबल थोड़ा ये जानते हैं कि दुल्ला भट्टी की कहानी है क्या और उन्हें किस जुर्म की पादाश में फांसी दी गई थी। इंडियन पंजाब में मशहूर लोक गीतों में पाकिस्तान के शहर पिंडी भटिया के दुल्ला भट्टी का नाम बार बार दोहराया जाता है। दुल्ला भट्टी की कहानी असल में है क्या? पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर जुबैर अहमद ने बीबीसी को सन 2021 में दुल्ला भट्टी की याद में मनाए जाने वाले लोहरी त्यौहार के मौके पर बताया था। रिवायात के मुताबिक दो हिंदू लड़कियों सुंदरी और मुंदरी को मुगल बादशाह अकबर के लोगों ने अगवा करने की कोशिश की थी। दुल्ला भट्टी ने उन्हें बचाया था। ये भी कहा जाता है कि वो दोनों लड़कियां बहनें थीं और एक पंडित की बेटियां थीं। दुल्ला भट्टी ने उनकी शादी करवाई और फिर इस मौके पर शक्कर दी और दुल्ला भट्टी ने बताया कि बेटियों को ऐसे रुखसत किया जाता है। प्रोफेसर जुबैर अहमद कहते हैं, रिवायात ये भी कहती हैं कि दुल्ला भट्टी के वालिद को भी अकबर बादशाह के लोगों ने गिरफ्तार किया था और फिर उनकी वालिदा लाहौर में अपने बेटे की तलाश में गई थी। उनके मुताबिक दुल्हे की कहानी 18वीं सदी में सिखों की मिसालें होती थी जिनसे ये मशहूर हुए। उनका सिखों और हिंदुओं से ताल्लुक था। फिर पंजाब में जब नहरी निज़ाम आया तो फिर से दुल्हे की कहानी जागी। दुल्हे का नाम हमारे लोक गीतों में है। वो कहते हैं, दुल्हे का नाम बादशाहों की दर्ज तारीख में तो नहीं था, लेकिन लोक दास्तान और ज़बानी तारीख में उनका नाम है और इस पर लिखा गया है। प्रोफेसर जुबैर कहते हैं कि नजम हुसैन सैयद ने एक ड्रामा लिखा जिसको तख्ते लाहौर कहा जाता था। अब इस पर बाकायदा कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। दुल्हा अब तारीख में एक जाना पहचाना नाम है। प्रोफेसर जुबैर कहते हैं कि मालूम नहीं कि लाहौर में दरियाफ्त होने वाली कब्र उनकी है भी या नहीं। बाबा सूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिवायात ये कहती हैं कि दुल्ला भट्टी को मोची गेट के पास फांसी दी गई थी और उनकी कब्र लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में है। लेकिन उनको फांसी क्यों दी गई थी? प्रोफेसर जुबैर अहमद के मुताबिक पिंडी भटिया के दुल्ला भट्टी ने टैक्स आबियाना अदा करने से इनकार किया और उनको फांसी दिए जाने के वक्त वहां अपने दौर के एक मारूफ शायर शाह हुसैन भी मौजूद थे। दुल्ला भट्टी के हवाले से ये शेर भी पढ़ा जाता है, मैं पूरा दिल्ली दे कंगरे जब तक तख्ते लाहौर में दुल्ला विच बार। मैं मीनार के किनारों को रेजा रेजा कर दूंगा। जब तक तख्ते लाहौर है मुगल शाही है, मेरी लड़ाई है। तारीख पर गहरी नज़र रखने वाले रशीद चौधरी ने बीबीसी को बताया कि दुल्ला भट्टी से मुतालिक जो वाक़यात सुनने को मिलते हैं वो ज़बानी हैं। उनके मुताबिक दुल्ला भट्टी का वाक़या सच होने का सबूत मुगलों के मुसव्विदों में मिलता है, मगर उनमें दुल्ला भट्टी का मौक़िफ़ शामिल नहीं है कि उन्होंने ये बगावत आखिर क्यों की थी। तारीख और दास्तानों का हवाला देते हुए रशीद चौधरी ने बताया कि दुल्ला भट्टी हुमायूं के दौर से खुद सांदिल बार के रेवेन्यू
कलेक्टर थे और उन्होंने जब रेवेन्यू जमा करने से इनकार किया तो उनके साथ खुशहाल खान खटक भी शामिल थे। ख्याल रहे कि बार वो इलाका होता था जो मुगलों के बंदोबस्त में शामिल नहीं था, यानी ऐसा इलाका बाहर का होता था, इसे बाहर कहा जाता था। उन्हें इलाके गैर भी कहा जाता था। यहाँ ज्यादातर लूट मार करके रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था। अंग्रेजों ने बारों को नहरें निकालकर बाकायदा बंदोबस्त में शामिल किया था। रशीद चौधरी के मुताबिक इस हिस्से में मुगलों का वजूद इस तरह नहीं था, मगर दुल्ला भट्टी जैसी तहरीकों को कुचलने के लिए अकबर खुद 14 बरस तक तख्ते लाहौर पर आकर बैठा और फिर बिलाखिर दुल्ला भट्टी को गिरफ्तार करके सरेआम फांसी दी। और उनके मुताबिक इस सरेआम फांसी का अहवाल मुगलों की तारीख में भी दस्तयाब है, क्योंकि अकबर के नौरतन खासे पढ़े लिखे थे और इस वक्त दरबारी तारीख लिखने का रवाज भी आम हुआ था। रशीद चौधरी के मुताबिक लोहड़ी का वाकया जुड़ी दास्तानों से ये पता चलता है कि दुल्ला भट्टी ने एक हिंदू लड़की की शादी जबरदस्ती रुकवाने की मुगल दौर के एक गवर्नर की कोशिश नाकाम बनाई और फिर खुद इस लड़की की शादी यकीनी बनाई, जिस पर पंजाबी में गाने भी मशहूर हैं। रशीद चौधरी के मुताबिक दुल्ला भट्टी को तो बहुत अरसा नाम लेना भी इतना पसंद नहीं किया जाता, मगर फिर बाद में ऐसी पंजाबी तहरीकें उन्हें जिन्हें ये एहसास हुआ कि दुल्ला भट्टी तो असल में फर्जंदे पंजाब था जो अपनी सरजमीन की आज़ादी के लिए मुगलों के सामने खड़ा हो गया था। लोहड़ी का त्यौहार क्या है? दुल्ला भट्टी के हिंदू लड़कियों की शादी करवाने वाले वाक़े को लोहड़ी यानी आफत से ताबीर किया जाता है। लोक दास्तान के मुताबिक दुल्ला भट्टी ने उस आफत का रुख मोड़ दिया था और इसी वजह से अब उनकी याद में पाकिस्तान और इंडिया में लोहड़ी का त्यौहार भी हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। सुंदर मंदिर पे तेरा मददगार कौन है? वो दुल्ला भट्टी वाला है। दुल्ले ने बेटी ब्याही है, इसने शेर शक्कर पाई है। इंडियन पंजाब के मकीन ये लोक गीत झूम झूम कर गा रहे हैं। हर घर में आग के अलाव रोशन किए जा रहे हैं और उसके इर्द गिर्द के दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं। गपशप के साथ धकती आग में फेंकी जाने वाली मूंगफलियां और रेवड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। ये जाति सर्दियों को रुखसत करने और मिल बैठने का एक मौका है, लेकिन उन लोक गीतों में पाकिस्तान के शहर पिंडी भटिया के दुल्ला भट्टी का नाम बार बार दोहराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे लोहड़ी का ये त्यौहार दुल्ला भट्टी के नाम के बगैर अधूरा है। बीबीसी ने इस त्यौहार से जुड़े इस नाम और इसकी लोक दास्तान जानने के लिए सरहद के दोनों जानिब पंजाब के मकीनों से बात की, जिसमें हमारी मदद इस त्यौहार को इंडिया से रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी रविंदर सिंह राहन ने की। अमृतसर से कुछ फासले पर चब्बा नामी गांव के हरमत देव भी इस त्यौहार को मना रहे हैं। उन्होंने फ़ोन पर हमसे बात की और बताया कि ये हमारा बहुत अहम और ख़ास त्यौहार है। दुल्ला भट्टी हमारे पंजाब के रोबन हिड माने जाते हैं और इस त्यौहार में लड़कियों को ख़ास अहमियत दी जाती है, जिनकी मदद दुल्ला भट्टी ने की थी। हम आग जलाते हैं जिसे हम पूगी बोलते हैं। इसमें हम मूंगफलियाँ, गुड़, तिल, रेवड़ियाँ फेंकते हैं और एक दूसरे को देते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। हरमत कहती हैं कि इस त्यौहार पर हम डांस करते हैं। अगर किसी की शादी हाल ही में हुई हो या किसी घर में बच्चा पैदा हो, वहाँ सब बतौर ख़ास इकट्ठे होते हैं और खुशी मनाते हैं। लेकिन ये फ़क़्त देहात में ही नहीं, इंडियन पंजाब के शहरों में भी इतना ही मकबूल है। मैंने दुल्ला भट्टी के बारे में कुछ मज़ीद जानने की जुस्तजू में गुरु नानक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हरेश शर्मा से राबता किया। उन्होंने बताया कि दरअसल आज देसी कैलेंडर में मौसम सरमा का आखिरी दिन है। पूग का महीना ख़त्म हुआ चाहता है और अब मग शुरू होगा।
وہ کہتے ہیں کہ موسم کے علاوہ اس تہوار کا 90% تعلق لوک داستان سے جڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ پنجاب سے نکل کر پورے شمالی انڈیا کا تہوار بن چکا ہے۔ ڈاکٹر ہریش کہتے ہیں یہ تہوار ذات پات اور مذہب سے آگے محلے والے اکٹھے ہو کر آگ کا الاؤ روشن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تہوار پر کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں اور گوشت نہیں کھانا یا شراب نہیں پینی، سب ان پابندیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فری ہو کر یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ بندش نہیں کہ کوئی ہندو ہے، سکھ ہے یا مسلمان، سب مناتے ہیں۔ دن میں ہم لوگ پتنگ اڑاتے ہیں اور شام ہوتے ہی گھر کے باہر الاؤ روشن کرتے ہیں۔ بی بی سی نے ان سے لوک گیت میں دلہ بھٹی کے ذکر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے چلے آئے ہیں۔ دلہ بھٹی کے بارے میں لکھی ہوئی دستاویز تو نہیں ملتی، لیکن جو لوک داستان ہے اور وہ یہاں سب کو معلوم ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر دلہ بھٹی کی یاد میں راجپوت نامی صارف نے لکھا کہ 26 مارچ کو فرزند پنجاب اور پنجاب کے روبن ہیڈ کو مغل بادشاہ اکبر نے قتل کر دیا تھا۔ ان کے مطابق پنڈی بھٹیا میں پیدا ہونے والے دلہ بھٹی پنجاب کے راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے مطابق دلہ بھٹی کے والد اور دادا کو بھی مغل بادشاہ نے قتل کیا تھا۔ ان کے مطابق دلہ بھٹی نے اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور مسلح جد و جہد شروع کرتے ہوئے ٹیکس دینے سے انکار کیا اور اکبر کے نظام کو للکارا۔ صارف راجپوت کے مطابق دلہ بھٹی نے ایک موقع پر اکبر کے بیٹے سلیم کو بھی گرفتار کر لیا تھا، مگر پھر انہیں یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ ان کی لڑائی اکبر سے ہے، ان کے بیٹے سے نہیں۔ ان کے مطابق دلہ بھٹی مغلوں کی اہم تنصیبات کو نشانہ بناتے رہے اور ان کا جینا دوبھر کر دیا۔ ان کے مطابق اکبر بادشاہ نے دباؤ میں آ کر اپنا دارالخلافہ لاہور منتقل کر دیا تھا تاکہ دلہ بھٹی کے اثر کو کم کیا جا سکے۔ دلہ بھٹی کے آخری الفاظ تھے کہ پنجاب کا کوئی قابل عزت فرزند کبھی پنجاب کی مٹی کا سودا نہیں کرے گا۔